जो डिसिप्लिन में जीते ना, इनकी तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं। देखो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरा जब मन करे मैं तब उठता हूँ। एक्चुअली में जितने लोग अनुशासन से चलते हैं वो उतनी फ्री लाइफ जीते हैं, और जितने लोग सोचते हैं कि वो फ्री जी रहे हैं वो उतना बंधा हुआ जीवन जीते हैं। आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो तो आप कैसे जीते हो? एक गोल की तरफ आप बढ़ते हो, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। आप केवल जिंदा नहीं हो क्योंकि सांसें चल रही हैं आपकी, नहीं, आप जी रहे हो एक उद्देश्य। पौलुस प्रेरित कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आमीन। अगर सो इसका मतलब पौलुस प्रेरित को पता था जब दौड़ पूरी हो गई। यानी दौड़ तभी पूरी हो सकती है जब आप लगातार लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो। एक जगह बैठोगे तो नहीं होगा। आमीन। सो मैंने कुछ और सोचा था, आपको कुछ और सिखाऊंगा, मगर कल रात को पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत क्लियर एक मैसेज दिया आज के लिए, और मैं बिलीव करता हूं कि ये मैसेज हम में से हर एक के लिए है। हर एक, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैग्नेंट हो गए हैं, एक जगह में रुक गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो आत्मिक जीवन है वो रुका रुका लगता है, ऐसा लगता है कि, तो ये वचन आज आपके लिए है। और मैं मानता हूँ ये वचन मेरे लिए है, सबके लिए है। आमीन। हमें अपोस्टल पॉल की तरह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसने 2/3 नया नियम लिखा वो कहता है आई प्रेस ऑन। वो ये नहीं कहता मैं संतुष्ट हूं जहां पे हूं, वो कहता नहीं, मैं आगे बढ़ता जाता हूं, पुरानी सारी बातों को भूल जाता हूं। चाहे आपने जय देखी, चाहे आपने पराजय देखी, जो भी देखा, जो बीत गया वो बीत गया, मैं आगे की तरह देखकर पूरे हियाव से बढ़ता जाता हूं कि जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए यीशु ने मुझे बुलाया मैं उसको पालूं। आमीन। सो आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है 3 वो कुंजियां, 3 वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हमारे स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ोतरी लेके आते हैं, हमारे आत्मिक रैंक में बढ़ोतरी लेकर आते हैं। हर कोई बढ़ना चाहता है इस जगह में, या हालेलुया। सो चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, मैं 24वीं आयत से पढ़ूंगा। यह अपोस्टल पॉल ने नए नियम में हम सबके लिए लिखा गया है, और वो कहता है, क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि खेल के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक को ही मिलता है। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। आमीन। यानी एक दौड़ है जिससे हमें दौड़ना है, सबकी। हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं दौड़ रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे आगे नहीं आना, आपको मुझसे आगे नहीं आना, आपको बगल वाले भाई से आगे नहीं जाना, आपको बगल वाली बहन से आगे नहीं जाना। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, विश्वास योग्यता के साथ, पूरे हियाव के साथ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आमीन। बोलो मेरी एक दौड़ है। अगर आप विश्वासी हो और आप इस पृथ्वी पे हो तो आपका एक असाइनमेंट है और आपकी एक दौड़ है। और अगर हमारी एक दौड़ है तो हमें ऐसे दौड़ना है कि जीत हमारी हो। आमीन। किसी खेल प्रतियोगिता में पौलुस यहां पर हर एक विश्वासी को एक एथलीट से कंपेयर कर रहा है, एक खिलाड़ी से जो प्रतियोगिता लड़ता है, उससे हम लोगों को वो तुलना कर रहा है। और वो कह रहा है किसी खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को हर प्रकार का आत्म संयम करना होता है। अगर एक एथलीट है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर उसको जीतना है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, उसे आत्म संयम चाहिए, उसे अपने ऊपर आत्म नियंत्रण चाहिए, वरना वो एथलीट नहीं हो सकता। आपने कोई देखा है ओलंपिक एथलीट जिसकी इतनी मोटी तोंद हो? देखा है आपने? नहीं देख सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही पौलुस भी कह रहा है कि हम भी एक एथलीट की तरह हैं, एक प्रतियोगी की तरह हैं।
अब आगे देखिए, वे यानी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं, वे एक नाशमान जलमाल यानी एक जो रिवॉर्ड होता है से सम्मानित होने के लिए ऐसा करते हैं। आप देखते हैं कितनी मेहनत वो करते हैं, सुबह उठते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, एक रिजिड ट्रेनिंग से होकर जाते हैं, एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग उनका होता है, एक रिजीम को फॉलो करते हैं, तब जाके वो क्वालिफाई करते हैं और फिर और कड़ी मेहनत करते हैं और तब जाकर वो क्या करते हैं, वो इनाम पा सकते हैं। और उसका वचन कह रहा है कि वो तो कैसे करते हैं, एक नाशमान मेडल के लिए। जब उन्हें पुरस्कार मिलता है, उनका नाम अखबार में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, लोग उनकी वाई वाई करेंगे और वो बहुत अच्छा है, मगर वो नाशमान है। वो जो रिकग्निशन है, वो जो सम्मान है, वो जो पुरस्कार है, वो नाश होने वाला है। मगर पौलुस कह रहा है कि हम जो इस दौड़ में हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं? हम तो एक अविनाशी मुकुट को पाने के लिए ये करते हैं। यानी जो सम्मान, जो पुरस्कार आपको और मुझे दिया जाएगा, वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकता और वो अनंत तक रहेगा, कोई आपसे वो ले नहीं सकता। आमीन। हम किसी नाशमान चीज के लिए ये नहीं कर रहे, मगर वो हमें सिखा रहा है, हमें कंपेयर कर रहा है, हमारी समानता कर रहा है एक एथलीट के साथ, एक प्रतियोगिता लड़ने वाले के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार, अब वो अपनी बात हमें सिखा रहा है, इस प्रकार मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? कभी सोचा है आपने? क्यों जी रहे हो आप? क्या आप सरवाइव कर रहे हो केवल क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं, आप बढ़ रहे हो, बुढ़े हो रहे हो, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, फिर हम मर जाएंगे? या आपके सामने एक लक्ष्य है? अगर मुझे यीशु ने बुलाया है तो मेरे सामने एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है आज आपका? सोचो इस बारे में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल अलग वचन बना रहा था, मगर पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया को एक वचन देना चाहता है। क्या लक्ष्य है आपका? What is your goal in life? क्या चाहते हो आप? जब आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो क्या आपकी गवाही होगी, क्या आपकी टेस्टमनी होगी? What would be your testimony when you will stand before that Almighty God? वो कहता है मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके समान एक लक्ष्य है। जब आप देखेंगे जो दौड़ने वाले हैं ना, वो अपनी लेन में दौड़ते हैं। कहां दौड़ते हैं? अपनी लेन में। अगर दूसरे की लेन में जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरे की लेन में जाएंगे तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कई लोग क्या हैं, वो करना चाहते हैं जो दूसरा बंदा करना चाहता है, कॉपी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी रेस में दौड़ना है, आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, आपको किसी और की दौड़ नहीं दौड़नी, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपको परमेश्वर से जानना है कि मेरी दौड़ क्या है, और उस दौड़ को पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन के साथ दौड़ना है। आमीन। मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। यानी पौलुस कह रहा है, मैं जो जीवन जीता हूं वो बहुत ही इंटेंशनल उद्देश्य के साथ जीवन जी रहा है। वो ऐसी नहीं जी रहा कि कट रही है। ये पौलुस प्रेरित है जिसने 2/3 बाइबल लिखी, और क्योंकि वो ऐसा जीवन जीता था इसीलिए 2/3 बाइबल लिख पाया। हर कोई व्यक्ति बुक लिखना चाहता है। हाँ, मैं जितने लोगों से मिला हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बुक लिखना है, मगर जब लिखना शुरू करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं 2 हफ्ते में, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हर एक व्यक्ति फिट रहना चाहता है कि नहीं? है कोई व्यक्ति जो कहता है नहीं मैं फिट नहीं रहना चाहता? हर एक व्यक्ति फिट रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई, आप किसी को देखें बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कितने सारे लोग यहां पर हैं, आप मुझे बताओ, अगर आपने गिटार सीखना ट्राई किया, हाथ दिखाओ मुझे। हाँ, गिटार, क्योंकि आपने किसी को गिटार बजाते हुए देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, मगर फिर कुछ टाइम बाद जब उंगलियां दर्द करने लगी तो छोड़ दिया। हाथ दिखाओ। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया।
क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कुछ टाइम में मुश्किल होने लगा। एक चीज जो परमेश्वर अपनी कलीसिया में वापस लाना चाहता है, आई थिंक दैट इज दैट कमिटमेंट। क्योंकि लोग बहुत ही कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं। किसमें? कंफर्टेबल मसीहत में। वो वही करते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। मगर देखिए यहां लिखा है, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। अब ध्यान से सुनिए, अपोस्टल पॉल कह रहा है, बल्कि मैं तो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं। क्या कह रहा है अपोस्टल पॉल? मैं अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं। कितने सारे मसीह लोग हैं वो अपने शरीर के वश में हैं। कितने ऐसे मसीह हैं जो वचन नहीं सुन सकते, जैसे वचन सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर के वश में है। वो कह रहा है, मैं अपने शरीर को कठोर अनुशासन में मैं ट्रेन करता हूं अपने शरीर को, उसे अपने वश में करता हूं। आमीन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अपोस्टल पॉल जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन था, जो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वन ऑफ द बेस्ट, जब उससे अपने शरीर को वश में करने की जरूरत पड़ी तो आपको और मुझे भी अपने शरीर को वश में करना पड़ेगा। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा मैं ही व्यर्थ ठहरा दिया जाऊं। इंग्लिश बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो जाए, आई मे गेट डिस्क्वालिफाइड। जब मैंने दूसरों को प्रचार किया तो मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊं। और यहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात वो कर रहा है, वो ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया। कितने ऐसे पास्टर्स हैं जो सेवा कर रहे थे मगर एक पाप में गिर गए, एडल्ट्री में गिर गए, और क्या हुआ? उस सेवा से डिस्क्वालिफाई हो गए, क्योंकि अब लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है जरूरी है कि हम भी एक ट्रेनिंग के द्वारा जाएं। वो कहता है, और एक चीज शायद जो मसीहों को उनको लगता है ये मोटिवेशनल है, मगर ये मोटिवेशनल नहीं है, ये बिब्लिकल है। डिसिप्लिन इज बिब्लिकल। आमीन। वो कहता है मैं अनुशासन के द्वारा लेकर चलता हूं अपने शरीर को। इब्रानी 12:11। मगर उससे पहले एक बात सुनिए, कोई भी जो आप किसी भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को अगर देखें तो कोई भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सीधे ओलंपिक में नहीं जाता, वो पहले अपने स्कूल में जीतता है। हाँ, बैडमिंटन है तो स्कूल में जब बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ तो स्कूल में जीते, फिर नेशनल, फिर अपनी स्टेट में खेलते हैं, फिर स्टेट में जीतते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं, फिर नेशनल जीतते हैं, फिर इंटरनेशनल जाते हैं। ऐसे ही आत्मिक जहां में भी हमारा स्पिरिचुअल रैंक बढ़ता जाता है। बाइबल दाऊद के लिए कहती है कि पहला उसका अभिषेक उसके घराने के बीच में हुआ। सो जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, पहले आपका घराना आपको ब्लेस्ड होते हुए देखेगा, मगर फिर बाइबल कहती है कि उसका अभिषेक पूरे यहूदा के सामने हुआ, और आखिरी में बाइबल कहती है पूरे इज़राइल के सामने उसका अभिषेक हुआ। पहले आपका घराना देखेगा, फिर आपका शहर देखेगा, फिर आपका देश देखेगा, फिर पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। मगर अगर हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें एक अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ये वाइल्ड लाइफ नहीं जी सकते।
कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कई लोग सोचते हैं अरे ये लोग जो डिसिप्लिन में जीते ना, इनकी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरा जब मन करे मैं तब उठता हूं। एक्चुअली में जितने लोग अनुशासन से चलते हैं वो उतनी फ्री लाइफ जीते हैं, और जितने लोग सोचते हैं कि वो फ्री जी रहे हैं वो उतना बंधा हुआ जीवन जीते हैं। आमेन। सो मैं आज आपको 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूं जो आपके आत्मिक रैंक को बढ़ाएंगे। आमेन। कितने लोग चाहते हैं हमारा आत्मिक स्तर बढ़ जाए? 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। और अगर आप ध्यान दें तो जो ये शब्द डिसिप्लिन है, ये शब्द से ही आता है शब्द डिसाइपल। यानी अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, आप एक चेला नहीं हो सकते। Amen? You cannot be a disciple if there is no discipline. क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:31 में उसने उन यहूदियों से बोला जो बिलीवर्स थे। कई लोग हैं जो केवल बिलीवर रहते हैं, वो बिलीवर हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वहां तो है। मगर यीशु ने उन यहूदियों से बोला जो बिलीव करते थे, उन्होंने कहा जब तुम मेरे वचन में बने रहो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। आमेन। जिन्होंने उसकी प्रतीति करी थी या विश्वास किया था। आमेन। सो हमारे जीवन में यह होना बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं, मैं आपसे ये बात बोलता हूं, आप आज इमेजिन करो यीशु मसीह को कैसे सोचते हो आप? वो अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीता था। क्या लगता है आपको? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जैसा वो है वैसे हम भी हैं। हाँ, तो अगर हम भी वैसे हैं जैसा वो है, जैसा हमारा बाप है वैसे हम भी हैं। आमेन। जैसा अपोस्टल पॉल कहता है मेरे को फॉलो करो क्योंकि मैं यीशु को फॉलो करता हूं, और वो हमें कहता है मैं अपने शरीर को कितने सारे मसीह लोग हैं जो गलत जगह चले गए, गलत रिलेशनशिप में चले गए, गलत संगति में चले गए, क्योंकि इनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं था। वी डोंट लाइक डिसिप्लिन। मजा नहीं आता जब डिसिप्लिन की कोई बात करे, मगर फ्रूट डिसिप्लिन ही लेकर आता है। आप देखिए इब्रानी 12:11 में देखते हैं क्या लिखा है। इब्रानी 12:11, किसी भी प्रकार का अनुशासन उस समय तो आनंद कर नहीं परंतु दुख कर ही प्रतीत होता है। हाँ, उस टाइम कैसा लगता है अनुशासन? अरे यार ये क्या है? किंतु जो इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं बाद में उनमें इससे धार्मिकता की शांति भरा प्रतिफल इकट्ठा किया जाता है। यानी अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, अगर पर्दे के पीछे एक बलिदान का जीवन जियोगे, तो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने आपको क्या बोला? कितने सारे मसीह जो आज है ना, वो शॉर्टकट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शॉर्टकट। और परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं कोई शॉर्टकट। जो शॉर्टकट है वो हार्मफुल है। हाँ, लौकी को बढ़ने दो तब लंबा होगा। रात को इंजेक्शन लगा के लंबी तो हो जाएगी लौकी, मगर जब खाओगे तो बहुत सारे केमिकल्स हैं उसके अंदर। गलातियों 6:9, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो शुरुआत तो करते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, मगर कुछ समय बाद प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग डिसिप्लिन से नहीं, बहुत सारे लोग मोटिवेशन से जीते हैं, यानी प्रेरणा से। प्रेरणा, हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेरणा से जीते हैं। कलीसिया गए, प्रार्थना के बारे में सिखाया गया,
मोटिवेट हो गए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करेंगे 3 दिन, फिर देने के बारे में सिखाया गया, सबसे बड़ी ऑफरिंग उस दिन देंगे, फिर अगर मोटिवेशन, अगर आप केवल प्रेरणा के द्वारा जीवन जियोगे तो आपका जीवन ऐसा होगा, ऐसे। मगर अगर कंसिस्टेंट जीना है, लगातार जीना है, तो आपको डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इससे पहले मैं आपको 3 डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरफ ले जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन क्या होता है, कितना जरूरी है, बाइबल कितना इसके बारे में बात करती है। दुनिया ने इसको सीख लिया, इसीलिए बड़े सीईओज और बड़े लोग बन गए, और मसीह लोग नहीं। हमारे ऊपर एक्सेलेंस का आत्मा है। हाँ, क्यों ऐसा है कि अगर मसीह लोग हैं तो हम सोचते हैं हम स्लॉपी काम करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु बोलेंगे प्रभु आशीष दे, मेरे बच्चे ने पूरे साल पढ़ा नहीं, परमेश्वर हाथ लगवा के आ जा, तेरे 90% आ जाए। हम प्रार्थना को जादू की तरह सोचते हैं, रेदर देन प्रार्थना में आपको अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं एक अनुशासन का जीवन जी सकूं। पौलुस कहता है, पौलुस प्रेरित जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया, वो कहता है मैंने सारे प्रेरितों से बढ़कर मेहनत करी है। वो कहता है फिर भी ये मेहनत मैंने नहीं करी, उस अनुग्रह ने मुझसे कराई जो मेरे ऊपर हुआ है। वो अनुग्रह आपसे मेहनत कराएगा, वो अनुग्रह आपसे बलिदान का जीवन जीने पे विवश करेगा, वो अनुग्रह आपके को मदद करेगा कि आप एक अनुशासन का जीवन जी सको, जो आप नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना में अनुग्रह मांगोगे, अनुग्रह आपके द्वारा करेगा। आमेन। दैट्स व्हाई हमारे लिए ग्रेस है, परमेश्वर ने दे रखा। जो आप नहीं कर सकते, वो मसीह जो आपके अंदर है वो आपसे करवा सकता है, मगर करना आपको ही पड़ेगा। इसीलिए होली स्पिरिट सहायक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या है? सहायता करने वाला है। करेगा कौन? सहायता आपकी करेगा। कई मम्मियां क्या करती हैं कि बच्चे, उनको स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं, पूरा प्रोजेक्ट मम्मी कर देती है बच्चे का, और बच्चा खुश होकर आता है, मुझे मम्मी बेस्ट प्राइज मिला। आप गलत कर रहे हो उस बच्चे के साथ, मदद नहीं कर रहे आप, उसकी डिस सर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप उसके अंदर ये डाल रहे हो जिंदगी भर तेरा कोई ना कोई और काम कर देगा। अनुशासन का मतलब है आत्मनियंत्रण। बोलो आत्मनियंत्रण। कई लोग बाकी सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। आमीन। सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम किसको कंट्रोल करें? अपने आप को कंट्रोल करें। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए तो एक जय का जीवन आप जियोगे, एक बड़ी महिमा को आप देखोगे। आमीन। मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं डिसिप्लिन की, कि आत्मनियंत्रण या डिसिप्लिन क्या है? अपने विचारों में, अपनी भावनाओं पे और अपने कार्यों में नियंत्रण रखना। यानी आप कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियस हो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। आमीन। आप अपना जीवन को एक उद्देश्य और लक्ष्य के द्वारा जीते हो। अ डिसिप्लिन लाइफ, जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो तो आप कैसे जीते हो? एक गोल की तरफ आप बढ़ते हो, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। आप केवल जिंदा नहीं हो क्योंकि सांसें चल रही हैं आपकी, नहीं, आप जी रहे हो एक उद्देश्य के लिए। पौलुस प्रेरित कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आमीन। अगर इसका मतलब पौलुस प्रेरित को पता था जब दौड़ पूरी हो गई। यानी दौड़ तभी पूरी हो सकती है जब आप लगातार लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो। एक जगह बैठोगे तो नहीं होगा, यानी वो लगातार जा रहा था। जब आप ऐसा जीवन जियोगे, यानी 2025 में हर एरिया में आप बेटर होने चाहिए 2024 से। 2025 में आपके जीवन में ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। 2025 आपका ग्लोरियस होना चाहिए, 2024 से और ज्यादा बड़ा।
आमेन। वो तभी होगा जब आप पहले से डिसाइड करोगे 2025 में रखे। कई लोग ना पानी की तरह जीते हैं। पानी, आपको पता है पानी की क्या एक खूबी है, वो लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ बहता है। हाँ, क्या बोलेंगे इसको, हाँ, जहां कम रुकावट है। जब पानी को, अगर मैं पानी को यहां डाल दूंगा ना, तो जहां रुकावट नहीं है पानी वहां जाएगा। जो सबसे इजी है जाना जहां, ऐसे कई लोग वाटर की तरह है, पानी की तरह है। वो करते हैं जो सबसे इजी है। हाँ, यहां पे भी कई लोग वॉलंटियरिंग कर रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूं, बोलता नहीं हूं। कई लोग चेयर उठा रहे हैं, एक बंदा उसके साथ हाथ रखा हुआ है बस। अरे भैया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो परमेश्वर देख रहा है ना, कौन दिल से कर रहा है और कौन फेक कर रहा है। पॉइंट पास्टर नहीं देता, पॉइंट परमेश्वर देता है। हाँ, पुरस्कार परमेश्वर से आता है। आमेन। एक और चीज लिख लीजिए इसको। अनुशासन का मतलब है, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी है, हाँ? मैंने आपके लिए शुद्ध हिंदी निकाली है, एकदम शुद्ध। अनुशासन का मतलब है तात्कालिक सुख को त्याग कर दीर्घकालिक लाभ के लिए कार्य करना। हाँ, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिस चीज में अभी मजा आ रहा है मैं वो करूंगा और बाद में अपना जीवन नाश कर दूंगा। कई लोग किसके लिए जीते हैं? अभी के मजे के लिए। किसके लिए जीते हैं? अभी के मजे के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो स्लेव बन जाते हैं अपनी ही बॉडी के, स्लेव बन जाते हैं अपनी आदतों के। आपको मैं कहानी सुनाता हूं। हाँ, रेडी हो एक कहानी सुनने के लिए? बढ़िया कहानी। एक बार एक राजा था, उसने एक लोहार को बुलाया और लोहार को बोला, मुझे एक बढ़िया सी लोहे की सांकल, चेन बना के दे, बढ़िया लंबी। तो वो गया, भट्टी में मेहनत करी, दिन रात चेन लेकर आया राजा के पास। राजा ने कहा ये छोटी है, इसको और बड़ा कर। दोबारा गया और मेहनत करी भट्टी में, दिन रात। लिंक जो बोलते हैं ना, एक चेन के साथ दूसरी चेन बड़ी होती है, वो बढ़ाता गया। फिर राजा के पास गया, राजा ने कहा अभी भी छोटी है, इसको 5 गुना कर। फिर मेहनत करी। उसके बाद राजा के पास गया, राजा हंसा और बोला हाँ अब बहुत बढ़िया है, और अपने सैनिकों को बोला इसी चेन से इसको बांध दो। और इससे पहले उस लोहार को पता होता कि क्या हुआ है, उसी के द्वारा बनाई गई चेन से उसको बांध दिया गया। ऐसे ही पाप भी हमारे जीवन में करता है। शैतान आपसे एक पाप कराता है, और वो ऐसा है, हर बार जब आप अपने शरीर के अधीन होकर चलते जाते हो, वो ऐसा एक कड़ी जुड़ती जाती है, और एक बार आप ही अपने आदतों से बंध जाते हो, और शैतान आपको आप ही के शरीर की इच्छाओं से बांध देता है। और वो लोग जिंदगी भर एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं, जबकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं जो बाइबल में कहा गया है कि एक आत्मा का एक फल है सेल्फ कंट्रोल, वो वर्ड वहां पे है डिसिप्लिन। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन देने वाला आत्मा है, हमें अनुशासन देने वाला आत्मा है। अगर हम उससे प्रार्थना करें तो वह आपको अनुशासन दे सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल हैं। क्या है? यानी कुछ भी हो जाए, ये आपके परिवार में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। कुछ लोग हैं पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, नहीं, आपके जीवन में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। आज कितने माँ बाप हैं, वो मन नहीं करेगा, बोले अरे यार हम चर्च नहीं जाएंगे। हाँ, फिर क्या होगा? आगे जो क्या हुआ अमेरिका में, क्या हुआ, लोग कलीसिया को कैसे देखने लग गए कि भाई ठीक है भाई, चलना होगा तो चल लेंगे, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, क्या बड़ी बात है, घर पे देख लेंगे यूट्यूब में। उनके बच्चे कभी कलीसिया का आदर नहीं करेंगे। क्या हुआ? एक गॉडलेस जनरेशन पैदा हो गई। जो बच्चे परमेश्वर का आदर नहीं करते, आज क्या है, आज शैतान ने उनको इतना भ्रमित कर दिया है
कि वो अपनी सर्जरी करा के अपना सेक्स चेंज करा रहे हैं, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं, अब बोल रहे हैं हम कुत्ते हैं, हम बिल्ली हैं, उनका दिमाग कर दिया। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि नई पीढ़ी कलीसिया में जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है कलीसिया के द्वारा। आप जानते हैं कलीसिया को पौलुस ने क्या कहा? बोला सत्य का खंबा है वो। जो मसीह परिवार कलीसिया का आदर नहीं करते, उस परिवार में सत्य का खंबा नहीं है, और आने वाली उनकी पीढ़ियां वो गॉडलेस हो जाएंगे, वो प्रभु में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। अगर वो देखते हैं कि मम्मी और पापा के लिए चर्च नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है, कुछ हो जाए, बारिश हो, गर्मी हो, बर्फ पड़े, हम परमेश्वर के भवन जाने से हमें कोई नहीं रुकता, आपके बच्चे भी जिंदगी भर उस वैल्यू को फॉलो करेंगे। मगर उदाहरण कौन रखेगा? हाँ, कई परिवार है उनका बच्चा कहीं से सीख के आता है, गाली देता है माँ बहन की, वो बड़े हंसते हैं। किसी पड़ोसी को लगे, देखो देखो हमारा बच्चा, दे 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 बच्चे गाली दे, फिर बड़ा होता है तो फिर उनको मारता भी है और माँ बहन की गाली भी देता है, तब रोते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग ऐसे नहीं जी रहे हैं जैसे हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। हम, आपकी एक बुलाहट है, मेरी एक बुलाहट है, आपकी एक रेस है। कितनी बड़ी बात होगी, सोचो कि जब आप जा रहे हो उस पिता के घर, आप अपने पूरे परिवार के सामने बोल सको, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर की सेवा करी है। आप जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब आखिरी में यीशु मसीह हमको मिलेगा, उसने कहा, वो कहेगा वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। उसने ये नहीं कहा वेल डन गुड एंड गिफ्टेड सर्वेंट। गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल, वफादार, विश्वास योग्य। हमें सोचना है, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या लोग आपकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं कि आपने अगर कुछ कहा है तो आप खड़े हो अपने वचनों के पीछे? मुझे लगता है आज आत्मिक सर्जरी का दिन है।